सोचो, अगर एक दिन साइंस बोले फ्यूचर में मर्द पैदा होने ही बंद हो सकते हैं। शौक लगा ना? लेकिन ये कोई मूवी का डायलॉग नहीं, ये मॉडर्न साइंस की कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। आज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे डिसअपेयर हो रहा है, और वाई क्रोमोसोम ही खत्म हो गया तो फिर मेल का क्या होगा। लेकिन रुक जाओ, इस बात को सिर्फ फेयर के एंगल से नहीं, साइंस और कुरान दोनों के लेंस से समझना जरूरी है, क्योंकि जहां साइंस सवाल पूछती है वहीं कुरान बैलेंस और हकीकत बताता है। क्योंकि ये बात है कुरान की, ये बात है साइंस और इस्लाम की। पार्ट 1, क्रोमोसोम्स होते क्या है। ह्यूमन बॉडी में हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 माँ से और 23 बाप से। उनमें से एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, फीमेल XX और मेल XY। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है वाई क्रोमोसोम्स। वाई क्रोमोसोम्स सबसे छोटे क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें जीन बहुत कम होते हैं, लेकिन एक जीन है जो गेम चेंज करता है, SRY जीन, यानी सेक्स डिटरमिनिंग रीजन ऑफ वाई। ये जीन ही डिसाइड करता है ये फीटस मेल बनेगा या फीमेल। अगर SRY जीन एक्टिवेट हो गया, मेल डेवलपमेंट स्टार्ट, अगर नहीं तो फीमेल पाथवे फॉलो होता है। पार्ट 2, वाई क्रोमोसोम्स इतने वीक क्यों हैं। अब यहाँ साइंस का इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। बाकी क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, लेकिन वाई क्रोमोसोम का प्रॉपर पार्टनर ही नहीं होता। एक्स क्रोमोसोम के आसपास रिपेयर सिस्टम होता है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम के पास रिपेयर सिस्टम होता है, लेकिन वाई क्रोमोसोम्स अकेले होते हैं। रिपेयर के लिए लिमिटेड ऑप्शन है, इसलिए टाइम के साथ जीन लॉस करता है। साइंटिस्ट के मुताबिक पहले वाई क्रोमोसोम में 1000+ जीन थे, आज सिर्फ 50 से 60 फंक्शनल जीन बचे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं जेनेटिक डीजेनरेशन। हर जनरेशन के साथ वाई क्रोमोसोम थोड़ा और श्रिंक होता जा रहा है। अब बात करते हैं पार्ट 3। एनिमल्स में वाई क्रोमोसोम ऑलरेडी डिसअपेयर हो चुका है। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, कुछ एनिमल में वाई क्रोमोसोम कम्प्लीटली वैनिश हो चुका है, फिर भी मेल एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल सर्टेन रैट्स और कुछ इंसेक्ट्स। ये स्पीसीज ने क्या किया, अल्टरनेटिव जेनेटिक सिस्टम डेवलप कर लिया, मतलब मेल डिटर्मिनेशन का नया तरीका। वाई क्रोमोसोम के बिना भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। ये देख के साइंटिस्ट बोले अगर एनिमल अडेप्ट कर सकते हैं तो क्या ह्यूमन भी कर सकते हैं, और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। पार्ट 4, क्या वाई क्रोमोसोम सच में खत्म हो जाएंगे। कुछ साइंटिस्ट का कहना है अगर रिकरेंट रेट से डीजेनरेशन चलता रहा तो नेक्स्ट फ्यू मिलियंस ईयर में वाई क्रोमोसोम्स डिसअपेयर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, साइंस में माइट पॉसिबल होता है, सर्टेनली क्लेम नहीं करती। कुछ और साइंटिस्ट बोलते हैं वाई क्रोमोसोम स्टेबलाइज हो चुका है, अब फर्दर लॉस स्लो या स्टॉप हो सकता है। मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी खुद डिवाइडेड है, तो पैनिक करना या हेडलाइन पे भरोसा करना दोनों गलत है। पार्ट 5, कुरान का पर्सपेक्टिव, जेंडर का फैसला कौन करता है। अब यहाँ कुरान का एंगल आता है। कुरान में सूरे अन-नज्म आयत नंबर 45 या 46 में अल्लाह फरमाता है, और वही है जो जोड़ियां पैदा करता है, मर्द और औरत, नुत्फा से जब वो तड़पता है। इस लाइन को आप बहुत ही अच्छे से समझिए। यहाँ कुरान एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा है, मेल या फीमेल का फैसला नुत्फा से होता है। नुत्फा यानी ड्रॉप। सिर्फ क्रोमोसोम का जिक्र नहीं, प्रोसेस अल्लाह के कंट्रोल में है। अब अगली सूरे फातिर आयत नंबर 11। अल्लाह तुम्हें मिट्टी से पैदा करता है, फिर नुत्फा से, फिर जोड़ियां बनाता है। यही जेंडर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन फाइनल डिसीजन अल्लाह के इल्म में है। कुरान कभी नहीं कहता सिर्फ एक चीज सब कंट्रोल करती है, बल्कि हमेशा मल्टीपल फैक्टर्स और डिवाइडेड कंट्रोल बताता है कुरान। पार्ट 6, सही हदीस, बुखारी और मुस्लिम।
अब यहाँ वो पॉइंट आ जाता है जो साइंस के फेयर को सीधा लॉक कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के करीब ऐसा वक्त आएगा यहाँ तक कि 50 औरतों के लिए एक मर्द की जिम्मेदारी होगी। सोचो, अगर वाई क्रोमोसोम खत्म हो रहा होता, मतलब वाई क्रोमोसोम थ्योरी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। अल्लाह का निज़ाम साइंस के मॉडल से ऊपर है। पार्ट 7, साइंस और हदीस यानी बैलेंस। साइंस बोलती है सिस्टम चेंज हो सकता है, हदीस बोलती है क़यामत तक मर्द ज्यादा रहेंगे। इसका मतलब या तो वाई क्रोमोसोम स्टेबल रहेगा, ह्यूमैनिटी खत्म नहीं होती, क्योंकि अल्लाह खुद कुरान शरीफ में फरमाता है, अल्लाह जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे पैदा करता है। पार्ट 8, वाई क्रोमोसोम हो या कोई और सिस्टम, मर्द का वजूद क्रोमोसोम्स पे डिपेंड नहीं करता, अल्लाह के हुक्म पे डिपेंड करता है। साइंस सवाल उठाती है और कुरान और हदीस सुकून देते हैं। साइंस थ्योरीज बताती है लेकिन मुस्तकबिल अल्लाह लिखता है। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और साइंस से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।